थोड़ा सा तत्व सिद्धांत भी सुनेंगे, थोड़ी सी लीला भी सुनेंगे। दोनों का मिश्रण ही बड़ा आनंद पूर्वक होता है। नहीं तो आधार नहीं होगा, फाउंडेशन नहीं होगी, बिल्डिंग खड़ी कर दो, धड़ाम करके गिर जाएगी। इसलिए सिद्धांत सुनना बड़ा आवश्यक है। ये 10 लक्षण युक्त आश्रय जो हैं, ये आधार है उन समस्त 12 स्कंदों का आधार। श्री दशम स्कंद जो श्री कृष्ण का मंद मंद मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है। अब मुख से ही तो पता लगता है कोई सुंदर है कि नहीं, शरीर से थोड़ा। जब किसी को देखा जाता है तो पहले मुंह ही देखा जाता है, और मुख देखने से पता लगता है हाँ ये बड़े सुंदर हैं। और मुख से ही भंगिमा पता लगती है, ये क्रोध में है और ये अभी बड़े सुख में है, ये बड़े दुखी हैं। मुख से ही पता लगता है। मुख की भंगिमा ही बता देती है कि मन के क्या विचार चल रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत जी है। श्रीमद् भागवत जी की तुलना सूर्य से की गई, श्रीमद् भागवत जी की तुलना दीपक से कही गई, श्रीमद् भागवत जी की तुलना अमृत से की गई, तुलनात्मक रूप में, जिससे वो विषय हम जैसे बद्ध जीवों के गोचर हो जाए। यदि कहें भागवत जी बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, भागवत जी को जान लोगे, ये तो कहना भी अपराध है। ये अपनी बात नहीं कर रहा, वृंदावन के जो रसिक भक्त है, क्योंकि श्रीमद् भागवत आस्वादो नाम रसिक सह, श्रीमद् भागवत जी का स्वादन रसिक भक्तों के मुख से ही हो सकता है। कहानियों से नहीं चलेगा, चुटकुलों से नहीं चलेगा। कहानी चुटकुले तो तब हो जब हमारे पास कोई विषय ना हो बोलने का, और जब अथाह भंडार पड़ा है तो फिर समय कहां है वो सब बोलने का, फिर समय कहां। चकोई ठाकुर जी टीका में बता रहे हैं कि तुलनात्मक रूप में भागवत जी का वर्णन किया, तुलना से ये हमारे गोचर हो जाए, हम भागवत जी को समझ जाएं। बोलते ऐसा नहीं कहना, तो फिर क्यों पढ़ते हो, क्यों कहते हो, क्यों सुनते हो कि भागवत जी हमको समझ लें, ना कि हम भागवत जी को समझ लें। भगवान हमको समझ लें कि हमारे अंदर कौन कौन से अनर्थ हैं, दुष्कृत्य उत्था, सुकृत्य उत्था, अपराध इत्यादि, वो हमको समझ लें। इसलिए कहा नित्यम भागवतम सेवया, नित्य करो। अब नित्य का अर्थ ये नहीं होता रोज पढ़ो। जैसे कहें हमारे खिड़की से नित्य धूप आती है, और वहां पर नित्य का मतलब कितनी देर, सारा दिन धूप रहेगी क्या? कुछ क्षणों के लिए आती है। नित्यम भागवतम का अर्थ हर रोज नहीं है। नित्य का मतलब है, नित्य का अर्थ है हर क्षण नित्यम भागवतम सेवया, भागवत जी की सेवा करना हर क्षण। इसलिए परमहंस संहिता है, उनके आस्वादनीय वस्तु है, क्योंकि वे ही ऐसे हैं, वे भक्त भागवत ही ऐसे हैं जो वास्तव में भागवत जी का प्रतिपरम पूर्ण अमृत स्वादनम, हर क्षण में उसका पूर्ण स्वादन करते हैं। वे है नित्य भागवतम सेवया। वे भागवत जी भी ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, भक्त भागवत की नित्य सेवा, क्योंकि वो नित्य वस्तु है। निताई चरण सत्या ताहार सेवक नित्या, और उनके अनुगत्य में ही ये नित्य जो वस्तु है, कौन सी? वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु, ये वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु है। शिवदम ताप त्रायण मूलनम, नित्य व्यक्ति के पास नित्य ही वस्तु की उपलब्धि हो सकती है, अनित्य वस्तु की नहीं। गुरु जी के निकट जाओगे तो अनित्य बात नहीं कहेंगे,
हाँ ये कर ले तो, ये व्रत कर ले तो तेरे को बच्चा हो जाएगा, ये कर ले तो तेरे को ये मिल जाएगा। फिर वो गुरु नहीं, वो लघु हो गया। गुरु के निकट जाकर तो वो गुरुत्व वाली बात कहेंगे और नित्य वस्तु की ओर लक्ष्य करेंगे, प्रेरणा देंगे, शक्ति संचारित करेंगे और नित्य वस्तु प्रदान करके ही रहेंगे। उन्हीं नित्य वस्तुओं में साक्षात श्री कृष्ण के जो अभिन्न स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, इसने तुलनात्मक रूप में सूर्य के साथ, दीपक के साथ और अमृत के साथ और कल्पतरु वृक्ष के साथ ये चार तुलनाएं दी गई। सूर्य के साथ कैसे बोलते, जब सूर्य उदय होते हैं तो चोर डाकू अपने आप भाग जाते हैं। सूर्य उदय होते हैं तो कोहरा अपने आप छट जाता है। सांप बिच्छू तामसिक प्रवृत्ति अपने आप समाप्त हो जाती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी कृष्ण स्वधाम उपगतते धर्म ज्ञान दिविसह कलो नष्टम दृशामिष्टम पुराण अर्क आदोनिता। कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हुए और भागवत रूपी सूर्य उदय हुए, और उदय होते ही क्या हुआ, तामस गुण अपने आप छट जाए। क्योंकि भागवत जी जिस वस्तु को प्रतिपादित कर रही है उसके उदय होने के आभास मात्र से ही, अभी उदय नहीं, जब सूर्य उदय होते हैं उसके उदय होने से पहले ही क्या होता है, उजाला उजाला हो जाता है। तामस गुण अपने आप छट जाता है, कोहरा छट जाता है, चोर डाकू भाग जाते हैं। अभी उदय नहीं, अभी आभास हुआ। ऐसे श्रीमद् भागवत जी का आभास मात्र ही तामस गुण को समाप्त करने वाला होता है।